वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन ख़ातमन नबिय्यीन व अशरफिल मुरसलीन व अला इतरतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यतूफु अलैहिम विल्दानुन मुखल्लदून बि अक्वाबिन व अबारिका व कअसिन मिन मईन ला युसद ला युसद्दऊन अन्हा व ला युनज़िफून व फाक़िहतिन मिम्मा यतख़य्यरून। सूरह वाक़या में है, आयत नंबर 17 है। 17 नंबर आयत पिछली दफ़ा अगरचे हमने गुफ्तगू की थी, लेकिन एक नुक्ता इसका रह गया जिसको हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे कि फरमाया उनके गिर्द ताअबद रहने वाले जवान जो लड़के खादिम होंगे, खिदमत गुजार के तौर पर खिदमत कर रहे होंगे। जो बहस पिछली दफ़ा भी हुई थी वो लफ्ज़ खालिदीन और मुखल्लदीन के ऊपर था कि हमेशा रहने के जो मानी हैं वो हमने पिछली दफ़ा कर दिए थे कि हमेशगी से मुराद ये नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है, वहदहू ला शरीक, दाइम और हमेशा है, तो वो बिज़्ज़ात है। और बाकी अगर कोई भी मखलूक खुदा बहश में, जन्नत में हमेशा रहने की बात हो गई है या जहन्नम में अज़ाब के लिए कहा कि वो हमेशा रहेंगे, तो इससे मुराद बिज़्ज़ात नहीं है, बल्कि जो है वो अल्लाह की कुदरत की वजह से वो हमेशा रह रहे हैं, न कि अल्लाह बिज़ात खुद ही हमेशा ये सलाहियत पैदा कर चुके हैं, ये मुराद नहीं है। इसका दूसरा पहलू जो है खालिदीन से मुराद ये भी है कि हमेशा बहश में जो जन्नत के लोग हैं वो हमेशा जवान रहेंगे। क्योंकि क़यामत का जो बाज़ लोगों के बारे में क़यामत के मंज़र के बारे में बताया कि क़यामत का मंज़र उन लोगों को बूढ़ा कर देगा, उम्र रसीदा कर देगा। वो कुछ लोग हो सकता है कि दुनिया में इस दुनिया से जाते हुए उम्र रसीदा ना हों, बल्कि जवान हों, बच्चे हों, हो सकता है। मुमकिन है कि बाज़ बच्चे जो अभी दुनिया में आए नहीं, माँ के पेट में जो है वो मर चुके हैं। इसलिए जो है कहा कि जो उनकी उम्र, दुनियावी उम्र के एतबार से अगर समझना है तो ये ज़हन में रहे कि अहले जन्नत हमेशा जवान होंगे। ये हमेशा जवान इसलिए होंगे कि हमने पहले अर्ज़ किया कि वहाँ पर कोई टाइम नहीं है कि जो बदलता रह रहा हो, कि दिन हो गई, रात हो गई। ये महीना आ गया, वो महीना आ गया, सर्दियों का मौसम आया, गर्मियों का मौसम आया, मौसम ख़ज़ां आया, बहार आ गई। ये चीज़ें नहीं है, ना सूरज की गर्दिश है कि जो दिन और रात को बदलता है, या ना चाँद की गर्दिश है, ना ज़मीन की गर्दिश है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। जिसकी वजह से चीज़ें पुरानी होती हैं या नई चीज़ें होती हैं। हम कहते हैं ये पुरानी हो गई, इतने साल गुज़र गए हैं। वहाँ पर जो है इस तरह की चीज़ें नहीं हैं कि हम कह सकें बच्चा था, अब जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, ये चीज़ें हमारी दुनिया से ताल्लुक़ रखती हैं। एक बहस है फ़लसफ़े में भी और इसी तरह इरफ़ान में भी। यानी अब मैं फ़लसफ़ा कह रहा हूँ तो ज़्यादातर जो मुराद होती है वो इस्लामिक फ़लसफ़ा है जो हिकमत मुतालिया कहलाता है, जिसमें इरफ़ान और अख़लाक़ और ये सारी चीज़ें भी मौजूद होती हैं। जवानी वहाँ पर यानी हमेशा जवान रहने की वजह ये है कि वो जवानी वहाँ पर साबित हो जाएगी। मुझे नहीं पता साबित का जो है हम ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या करें? स्टिल तर्जुमा कर लें या कोई और, पता नहीं, मुझे नहीं पता इसका। 1-2 लफ्ज़ हैं जो अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं। एक लफ्ज़ साबित है, साए दो नुक्ता से, एक लफ्ज़ साकिन है, सीन से। साकिन वहीं सुकून से है, साबित वहीं इस्बात और तस्बीत और सबूत, जिसको हम कहते हैं, सबूत पढ़ते हैं उर्दू में, उससे साबित है। साबित यानी एक मसलन एक जगह पे ठहरे रहना। साकिन मुराद ये है कि हरकत खत्म हो गई उसकी। मसलन कहते हैं घड़ी हमारी साकित हो गई है, यानी साकिन हो गई है। मतलब ये कि घड़ी की सुई हरकत नहीं कर रही, उसका असल बदल दो, या ये कुछ खराबी इसके अंदर आई है। वहाँ पर जो है जवानी साकिन नहीं होगी बल्कि साबित होगी। ये मुराद दिया है। चूँकि चीज़ सब साबित होती है कोई चीज़, तो ये फिलॉसफिकल लॉ है। और ये जब फिलॉसफिकल लॉ जो बात कर रहा हूँ, ये तमाम फिलॉसफी में है। लेकिन ज़ाहिर है इसकी डिटेल में आकर फिर इस हिकमत मुतालिया इस्लामिक जो फिलॉसफी है वो बहुत बेहतरीन डिटेल में बयान करती है। कुरान और सुन्नत की रोशनी होने की वजह से, वही की मदद होने की वजह से। दूसरी जो फिलॉसफीज़ हैं, डेकार्ट से लेकर जो है कांट और हीगल तक जो है, या जो है आप अ, दीगर जो इस तरह के मौज़ूआत के ऊपर लिखने वाले फ़िलॉसफ़र्स हैं, उनको अगर देखें तो वो बेचारे जाके एक जगह में जाके फँस जाते हैं और उससे आगे की वो तशरीह और तफ़सीर नहीं कर सकते, क्योंकि वही से दूर हैं वो लोग। इसलिए फिर अलग-अलग रास्ते बना लेते हैं।
वहाँ पर थकावट नहीं होगी, उकताहट नहीं होगी। इंसान वहाँ क्योंकि एक अबदी मौजूद होगा। थकावट, उकताहट ये दुनिया के मसले हैं, क्योंकि यहाँ पर वक़्त गुज़रता है, लिहाज़ा पस वहाँ पर क्या है, इंसान की उम्र है या इंसान के लिए जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर एक साबित चीज़ें हैं, हमेशा बाक़ी रहने वाली चीज़ हैं। अ, मसलन बाज़ औक़ात दुनिया में भी बाज़ चीज़ों के बारे में हम समझ सकते हैं, मिसाल देकर इस मिसाल से बहिश्त और जन्नत के हालात को समझ सकते हैं। उनमें ये एक इंसान की उम्र है, एक इंसान की हकीकत है। जो इंसान की हकीकत है वो अपनी जगह बाक़ी रहती है, लेकिन इंसान की उम्र के एतबार से वो हरकत कर रहा होता है और साल ब साल तब्दील हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर इंसान की हकीकतों में से एक ये है कि एक शख्स ईमान है, साहिब ईमान और ईमानदार है, और ईमान के एतबार से जो उसकी असल इंसानियत और पहचान और शिनाख्त है, वो उसी तरह बरकरार है, उसके ईमान में कोई कमी नहीं आई है, वो उसी तरह मौजूद है, लेकिन उम्र उसकी ढलती जा रही है। बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। बाज़ जो है फ़लसफ़ी और उराफ़ा भी कहते हैं कि जो जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में हैं, या तो मूवमेंट कर रही हैं या फिर वो साकिन हैं। ये चीज़ जो है तबीयत के हवाले से, नेचर के हवाले से हम कह सकते हैं कि दुनिया में नेचर के जो है कंट्रोल है, तो नेचर के कंट्रोल के अंदर चीज़ें या साकिन हैं या हरकत में है, मूवमेंट में है। ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ सब साबित वाली बात यहाँ पर बहुत कम ही आ जाती है। अगर आ जाती है तो फिर क्या होता है, वो फिर फिज़िक्स नहीं रहता है बल्कि मेटाफिज़िक्स हो जाता है। मेटाफिज़िक्स ये इस्तिलाह दुरुस्त नहीं है। इसका तर्जुमा जब अरबी में या हम अपनी सकाफ़त में करेंगे तो कहेंगे तबीयत और मावराए तबीयत। मेटाफिज़िक्स के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, टर्मिनोलॉजी होती है, वो मा बाअद तबीयत है, तबीयत के बाद। क्योंकि अरिस्टाटस की वजह से ये मसला सामने आया है। उसने जो अपना चैप्टर था फिज़िक्स के बारे में लिख के आखिर में जो चैप्टर बच गया, कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जो फिज़िक्स के सर्कल में नहीं आते थे, दायरे में नहीं आते थे। तो उसने कहा भाई देखो ये जो मैटर्स हैं, ये मसले हैं, ये मैं फिज़िक्स के चैप्टर के बाद डालता हूँ, मेटाफिज़िक्स में डालता हूँ। तो वहीं से ये टर्मिनोलॉजी बन गई और कहा जी खुदा, कायनात, रूह, हयात बाद अज़ मौत, जन्नत, जहन्नम, फरिश्ते, शैतान, इस तरह के जो मौज़ूआत हैं वो मेटाफिज़िक्स कहलाए गए। मेटाफिज़िक्स को जब डिस्कस करेंगे तो कहेंगे माबादुत तबियत। जब हम नेचर से ऊपर की तरफ, रूहानियात की तरफ जाएँगे तो वहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल होगा मावरा तबियत। तबियत से ऊपर, तबियत से आगे हैं, तबियत की से ऊपर की चीज़ें हैं। लिहाज़ा इसी दुनिया में भी जब नेचर या फिज़िक्स के कंट्रोल से अगर कुछ चीज़ें निकल जाएँ और ऊपर चली जाएँ, मावरा हो जाएँ, तो फिर वो जो है साबित हो जाती हैं। आज की दुनिया में भी ये चीज़ें हैं कि हमारे जो औलिया अल्लाह हैं, जो उराफ़ा हैं, वो जब तबीयत और नेचर से ऊपर चले जाते हैं कि नेचर के सर्कल से और उसके कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं, नेचर के ऊपर उनका कंट्रोल होता है। इसीलिए देखें तय्युल अर्ज़ करते हैं वो। तय्युल अर्ज़ क्या है? वही नेचर पे कंट्रोल करना है। अगर थोड़ा-सा अगर फिलोसॉफिकल साइंस या साइंसी फिलोसफी से अगर हम डिस्कस करना चाहें तो ये कहेंगे, यानी तय्युल अर्ज़ करते हैं, यानी सेकंडों में एक जगह से दूसरी जगह उनकी रूह पहुँच जाती है, या जिस्म बिस्तर पे पड़ा हुआ है, लगता है बंदा सोया हुआ है लेकिन रूह उसकी निकली है पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रही है। ये तो हमारे जो अभी मुआसिरा उराफ़ा हैं और अभी हाल ही में गुज़रे हैं, बेहजा जैसे ये सब यही काम करते थे। हज़रत इमाम के बारे में भी है, उस दिन मैंने भी बात किया कि राहबर के बारे में बताते हैं कि आयतुल्लाह मरहूम बहाउद्दीनी के साथ वो रूहानी राबिता करते थे। टेलीफ़ोन और फ़ोन मोबाइल पे बात होती है अपनी जगह, आवाज़ पहुँचती है या तस्वीर, वो रूहानी तौर पर बात करती थी और ये कोई टेलीपैथी या हिप्नोटाइज़ या इस तरह के उलूम नहीं हैं। तो कहते हैं कि जब इंसान आज भी अगर तबीयत से ऊपर चला जाता है तो फिर वो साबित हो जाता है। तबीयत के कंट्रोल से निकलता है, तबीयत पर कंट्रोल करता है, उसके सर्कल से निकलता है, अपना रूहानी सर्कल के अंदर बताया जाता है। बहुत सी चीज़ें दुनिया में भी हैं जो एक्सपायरी डेट नहीं रखती, यानी मूवमेंट नहीं है, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं रहती है, हमेशा दायम रहती हैं, साबित रहती हैं। जैसे हमने कहा बाज़ सिफ़ात हैं मिसाल के तौर पर, वो सिफ़ात एक्सपायरी डेट नहीं रखती। पहले कई दफ़ा हमने डिस्कस किया, इसको कहते हैं हुस्न क़ुब्ह अक़ली, यानी वो चीज़ें जो अक्ल इंसानी के सामने अच्छी और बुरी होने की जजमेंट अक्ल खुद कर सकता है। जैसे फरमाया इंसाफ और अदालत एक अच्छी चीज़ है, ये एक्सपायरी डेट नहीं रखती, ये ज़माने के चेंज होने से इसकी उम्र
घटती या बढ़ती नहीं है, पुरानी नहीं होती, बूढ़ी। ये अब जो इंसाफ और अदालत अच्छी चीज है, ये कभी बुढ़ापा इसमें नहीं आएगा, कभी कोई तब्दीली इसके अंदर वाक़ई नहीं हो जाएगी, सदियां गुजरे। इसी तरह हया, इफ़्फ़त, सखावत, ईमानदारी, परहेजगारी, अखलाकी जितनी भी चीजें हैं, ये चीजें वक्त के साथ बदलती नहीं है, एक्सपायरी डेट नहीं रखती हैं। या मैथमेटिक्स की वही मिसाल देते हैं, कहते हैं कि 2 और 2 4 ही रहेंगे, चाहे कितने भी करोड़ों अरबों साल आ जाएं, ये साबित हैं। साकिन नहीं है कि इनकी हरकत रुक गई हो और साकिन हो चुके हों, फिर हरकत शुरू हो जाएगी तो ये 2 2 5 हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो 2 और 2 मैथमेटिकल मिसाल है, ये 4 ही रहेंगे, इस 4 का रहना ये साबित है। इसी तरह क़यामत के दिन भी जिस तरह 2+2 हमेशा 4 ही रहेंगे, इसी तरह वहां पर जवानी भी हमेशा रहेगी। जिस तरह सखावत, ईमानदारी, हया, इफ़्फ़त, पाकीज़गी एक साबित रहने वाली चीजें हैं जो एक्सपायरी डेट नहीं रखती, वहां पर जवानी इस तरह साबित रहेगी, साबित रहेंगी, कोई तब्दीली इसके अंदर नहीं आने वाली है। अगली आयत नंबर 18 में फरमाया भी अक्वाबिन व अबारिका व कअसिम मिन मईन, हाथों में प्याले, और उर्दू में तर्जुमा किया गया आफताबे, यानी वो जो जग होता है जिसको हम जग कहते हैं। पुराने जमाने में बड़े खूबसूरत किस्म के जग होते थे, वो समावर टाइप के। उसमें जो है क्या करेंगे कि पीने वाली चीज जिसको शराब कहते हैं, शुर्ब अरबी जबान में पीने वाली चीज को कहते हैं, एक्चुअल जो शराब जिसको हम उर्दू में कहते हैं उसको खमर कहा जाता है इस्तिलाह में। अगरचे लफ्ज शराब भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन खमर का लफ्ज जो है ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। शराब यानी शुर्ब से, शुर्ब यानी पीना, पीने वाली चीज। पुरानी इस्तिलाह में वाज़ेह हुआ कि शराब यानी पीने वाली चीज है, मस्त नहीं करती ये चीज। ये जो है बगैर दस्ते के गिलासों में आज भी आप देखते हैं कि जो दुनिया की मस्त करने वाली और इंसान को गुमराह करने वाली जो शराब है, इसको भी जो पिलाया जाता है तो ज्यादातर जो है जो गिलास वगैरह हैं वो इसी शक्ल के बनाए हुए हैं। जो गिलास होते हैं जिसका कोई दस्ता वगैरह नहीं होता, ऐसे आदमी पकड़ के पी लेता है। ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, यानी ये जो शराब है इसके पीने से न तबीयत में कोई खराबी पैदा होगी, न सर दर्द होगा, न इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, न अक्ल में फतूर आ जाएगा, जो कि ऐसी इस तरह की कोई चीज जो है इसके पीने से नहीं आने वाली है। बल्कि ये जो है जिस्मानी और अकली मस्ती नहीं दिलाएगी, सुरूर नहीं दिलाएगी, बल्कि रूहानी और मारिफत की मस्ती, जिसको लफ्ज मस्ती इस्तेमाल किया कॉमन लफ्ज होने की वजह से, जिसको कहते हैं जज्ब मस्त, जैसे कहते हैं उरफा कहते हैं, जज्ब मस्त की कैफियत इसके अंदर पैदा हो जाएगी। यूनजिफून का लफ्ज जो है एक मीनिंग्स है ला युतरिदून, यानी क्योंकि ये शराब जो दुनिया में है, दुनिया में अल्लाह ना करे कि कोई इंसान अगर जानबूझकर ये शराब पी लेता है वलो एक कतरा भी, तो रहमत खुदा से दूर हो जाता है। यात्रुदून होता है, यात्रुदून यानी दूर कर देना, निकाल बाहर कर देना, रहमत से बाहर कर देना। यहाँ पर ये सूरत हाल होती है। वहां पर जो है फरमाया कि लायनज़िफून, यानी इसके पीने से तुम लोग रहमत खुदा से दूर नहीं हो जाओगे, बल्कि ये रहमत खुदा के तुम्हें करीब कर देगी, क्योंकि अल्लाह की नियमतों में से है। वफ़ाकिहतिन मिम्मा यतखय्यरून, इसी तरह जो है अहले बहश के लिए मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स हैं, मिम्मा यतखय्यरून है, जो वो पसंद करें, जैसे चाहें, चॉइस उनके हाथ में है, जो मर्जी चाहेंगे, जिस तरह के फ्रूट चाहेंगे वैसे वो फ्रूट उसे वहां पर मिलेंगे। वलहम तयरिन मिम्मा यश्तहून, और परंदों का गोश्त जिसकी वो ख्वाहिश करे, यानी जब ख्वाहिश करें परंदों का गोश्त खाने के लिए उनके लिए हाजिर होगा, जिस परंदे का भी गोश्त वो चाहेंगे हाजिर हो जाएगा। यानी बहश में जो नियामतें गिनी उनमें एक तो पीने वाली चीज के बारे में गिना, दूसरा फ्रूट के बारे में बताया, तीसरा परंदों के गोश्त। ये इंटरनेट रिस्टार्ट कर गया खुद से, रूटर इंटरनेट का कर रहा था। परिंदों के गोश्त और इन चीजों के हवाले से कि फरमाया कि जो इसमें दो चीजें नजर आती हैं, एक तो पीने वाली चीज है, फिर फ्रूट का जिक्र किया, और परिंदों का गोश्त को लगता है कि गजाई अहमियत इसकी बहुत ज्यादा है। और दिलचस्प बात यह है कि जब फ्रूट की बात की तो फरमाया यतखय्यरून, यानी जब चाहे वो खा सकते हैं, क्योंकि फ्रूट आमतौर पर जब भी किसी भी वक्त खाया जा सकता है।
लेकिन गोश्त की बात आई तो कहा यश्तहून यानी इश्तिहा, यानी जब वो उसे शौक होगा उसे उन्हें खाने का तो वो खा लेंगे। अगली आयत में जो आयत नंबर 22 है उसमें फरमाया हूरुन ऐनुन कमसालिल लुअलुल मकनून, फरमाया कि जो है खूबसूरत आंखों की के हूर वहां पर होंगी और होंगे। मैंने लफ्ज होंगे तर्जुमा क्यों किया वो आपको आगे की बहस में सामने आ जाएंगी। का अमसालिल लुअलुल मकनून, जो छुपा कर रखे गए मोतियों की तरह खूबसूरत होंगे या होंगी। यहाँ पर जो है हूर का जो लफ्ज आया इसके ऊपर थोड़ी सी बहस की जरूरत है, जो आम तौर पर तर्जुमे में भी हमने मुशाहिदा किया है कि जब भी बहस की जो मखलूक़ात हैं उनमें लफ्ज हूर जो मखलूक है उसका तज़किरा आता है तो फीमेल वर्ड्स के ज़रिए से ही दीगर ज़बानों में तर्जुमा किया जाता है, और कुरान मजीद में भी इसी तरह फीमेल वर्ड्स इस्तेमाल हुआ है। इसकी वजह क्या है कि बहश में सिर्फ और सिर्फ क्या जो बहश की मखलूक़ात हैं वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल हैं, फीमेल पर मुश्तमिल हैं, कोई मेल उसमें नहीं है। ये जो बहस है इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करके आगे बढ़ेंगे। पहला जो है इसके अंदर अहम नुक्ता ये है कि लफ्ज़ ज़हूर मुज़क्कर और मुअन्नस यानी फीमेल और मेल दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है और दोनों के लिए इस्तेमाल किया है और दोनों हो सकते हैं। ग्रामेटिकली तौर पर क्योंकि ऊपर से जो है वो फीमेल वर्ड्स यूज कर रहा था, मैस्कुलिन जिसको कहते हैं, इस्तेमाल किया, लिहाजा इसी तरतीब और इसी सीक्वेंस का ख्याल रखते हुए लफ्ज जो है उसी जो है जो फीमेल वर्ड्स हैं उसी को आगे रिपीट कर दिया, क्योंकि वो जो एक सीक्वेंस है और ग्रामेटिकल जो ज़रूरत है उसको बरकरार रखा जाए। अगर इस लफ्ज को दूसरे अंदाज में बयान किया जाता तो शायद जो है मुनासिब नहीं था। जबकि लफ्ज हूर जो है मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, क्योंकि अगर दीगर आयतें हैं और इसी तरह दुआएं और अहादीस हैं उसके अंदर जिस तरह का लफ्ज आया है अगर हम उसको करेंगे तो फिर ये बहुत बड़े कई किस्म की क्वेश्चन मार्क खड़े होंगे। ये क्वेश्चन मार्क कुरान मजीद की दीगर आयतों और रिवायात और अहादीस के सामने खड़े हो जाएंगे, न कि जो है हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन मार्क उनके लिए खड़े हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर दुआओं के अंदर फरमाया कि मोमिनो आप दुआ कर लो, वज़विजना हम बिहूरिल ऐन, परवरदिगारा हमें हूरुल ऐन अता फरमा। अब ये जो हूरुल ऐन, तो क्या ये दुआ सिर्फ और सिर्फ मेल हजरात करेंगे? मोमिनीन के लिए दुआ दी गई तो फीमेल खवातीन किस तरह की दुआ करेंगी? क्या लफ्ज वो इस्तेमाल करें? खवातीन के लिए ऐसी कोई दुआ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए है। जिस तरह की भी इस तरह की दुआएं होंगी, ये कई किस्म के सवालात खड़े हो जाएंगे। और ये वाज़ेह है कि कुरान मजीद जो अपना एक खास स्टाइल रखता है और उस स्टाइल के साथ चीज़ों को पेश करता है और बयान करता है, तो यहाँ पर ग्रामेटिकल ज़रूरत की वजह से बयान किया है। नंबर 2 इसके अंदर ये है कि अगर जो है हस्बैंड और वाइफ दोनों जन्नती हों, जन्नत में हों कि इंशाअल्लाह कि ऐसा ही होगा, तो वो जो है अपने शोहरों के साथ जन्नत में होंगी। और जन्नत में औरतों का जो जन्नती औरतों का मकाम मंजिलत होगा, यानी ये जो औरतें इस वक्त दुनिया में हैं और आइंदा क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा, ये जो मोमिन और मुसलमान औरतें हैं, दीनदार और परहेजगार और लायक और खुदा की मुकर्रब बंदियां हैं, इनका जो मकाम मंजिलत है वो जन्नत की जो मखलूक़ात हैं, चाहे मर्द हो या औरत, उनसे कई दर्जा ऊंचा और बुलंद है। ये नहीं है कि हूरुल ऐन उनसे ज्यादा अफजल है, चाहे मर्द हो या औरत हो। हालांकि जो मर्द हूरुल ऐन है उनके लिए लफ्ज गलमान भी इस्तेमाल हुआ है बाज रिवायात के अंदर जो है, लिहाजा हम चाहेंगे इसी लफ्ज को ही रिपीट करें जो इस सूरह के अंदर है। लिहाजा इनका जो मकाम वो तो इनके खादिम बन के आ रहे हैं वहां पर, चाहे जन्नत के मर्द हों या जन्नत की औरतें हों, वो तो खिदमत के लिए वहां पर बैठी हैं। न ये कि वो इनसे ज्यादा अशरफ हों, अफजल हों, ऊंचा मकाम रखती हों, बेहतर पोजीशन रखती हों या रखते हों, ये बिल्कुल भी नहीं है। लिहाजा जो है मिसाल के तौर पर बहुत सी कुरान मजीद की आयतों में जो मंजिलत व मकाम बयान किया है उसमें फरमाया उदखुलूहु उदखुलुल जन्नत व अंतुम व अज़वाजुकुम, फरमाया तुम और तुम्हारी फैमिली जन्नत में दाखिल हो जाएं, या तुम और तुम्हारी बीवी या तुम और तुम्हारा शोहर जन्नत में, हुम व अज़वाजुहुम फी ज़लालिन अलल अराइकी मुत्तक़िऊन, वो जो है अपने जोड़ों के साथ जो है तकिए पे टैग लगाकर बड़े आराम के साथ जो है एक
वहां पर मौजूद होंगे, बहश के अंदर मौजूद होंगे। एक तो ये दो नुक्ते थे। तीसरा नुक्ता ये है कि शादी ब्याह जो है और यहाँ पर हमारी जो रिश्ता इज़्दवाज है, शादी ब्याह है, वो इस दुनिया की ज़रूरतें हैं और लवाज़िमात में से हैं। लिहाज़ा जन्नत में ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं रिश्तों के साथ निभाया जाए। ये मुमकिन है कि बहुत से मर्दों के लिए और मैं भी बहुत सी ख़वातीन के लिए कि अच्छी खबर हो कि कम से कम जन्नत में तो इसके साथ सहना ना पड़े। बहरहाल ये एक मज़ाहिया जुमला था, बल्कि वहाँ के हालात मुख्तलिफ हैं। वहाँ जो है जन्नती औरतों को आज़ादी होगी मुकम्मल तौर पर, चाहें तो अपने साबिका उन्हीं शौहरों के साथ रहें जो दुनिया में हैं, चाहें तो ना रहें, वो उनकी मर्ज़ी है। लिहाज़ा जो है क्योंकि दोनों मिन हैस इंसान है, मुसलमान है, मोमिन बराबरी रखते हैं और असल जो चीज़ है वो रूह इंसानी है जिसके अंदर इस किस्म की तक़सीम मौजूद नहीं है। वो ऐसी तक़सीमात नहीं रखती। रूह इंसान फीमेल मेल नहीं है, एक ही रूह है, वही रूह है जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही। लिहाज़ा मकाम और मंज़िलत का की जो परख और पहचान है वो इंसानी जिस्म से नहीं है, बल्कि इंसानी रूह, उसके किरदार और उसके करैक्टर से है। हूर की बात आई तो जैसे ऊपर से हूर की यानी उस जन्नती मखलूक के मेल और फीमेल की जिस अंदाज में तारीफ बयान की है और जितनी उसकी खूबसूरती, ज़ेबाई और के हवाले से गुफ्तगू की है, तो मुमकिन है कि ये चीज़ें बहुत से बहश्तियों और जन्नतियों के लिए, मेजॉरिटी के लिए बल्कि बहुत बड़ी अट्रैक्शन भी रखती हो अपने अंदर और उन नियामत इलाहिया से के बारे में वो बहुत सोचते हों। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में रहते हुए भी इसी दुनिया में रहते रहने के बावजूद हूर खुदावंद मुताल उनको या आजमाने के लिए या इनाम के तौर पे पेश करता है, लेकिन वो हुस्न लायाज़ाल इलाही के सामने उसको ठुकराते हैं। जिसकी एक मिसाल मसलन अल्लामा तबातबाई साहिब तफसीर अल मीज़ान की है। शायद मैंने पहले ये वाक़या कहीं बयान भी किया है, मुझे याद आ रहा है। जिनके बारे में कहते हैं कि मस्जिद सहला में गालिबन या मस्जिद कूफा में वहाँ पे छोटे-छोटे कमरे बने हुए अभी भी हैं वो कमरे। वहाँ पर कह रहे हैं कि उलमाए कराम रियाज़त के लिए बाज़ औक़ात कुछ दिनों के लिए अपने आप को आइसोलेट करके वहाँ पे रखते थे। या कुछ रातों के लिए जैसे एतिकाफ़ में वहाँ पर बैठते थे और रियाज़त और इबादत और बंदगी करते थे क्योंकि वो अहम तरीन मकामात हैं मस्जिद सहला और मस्जिद कूफा। तो फ़ुयूज़ात वहाँ पर जो है ज़्यादा शामिल हाल रहती हैं। तो अल्लामा तबातबाई भी अपने जो शागिर्द हैं, अपने जो उस्ताद हैं सैयद काज़ी अलैहि रहमा के हुक्म पर वहाँ जाया करते थे। और सैयद काज़ी ने उनको बताया था कि ख़याल रखना मुकाशिफ़ात हो सकते हैं, मुकाशिफ़ात में खो न जाना बल्कि जलाल और जमाल इलाही में खो के रहना, बंदगी और उबूदियत के उस चाशनी और इश्क से अपने आप को बाहर होने न देना, ये तुम्हारी आज़माइश हो सकती है। अल्लामा तबातबाई कहते हैं, ये मशहूर वाक़या है कि मैं जब दुआ पढ़ रहा था और उसमें मसरूफ़ था, ज़िक्र में तो छत फटी और एक बहिश्ती मखलूक जो फीमेल की शक्ल में थी, हूर जो है वो आई, उनके हाथ में एक यही अक्वाबिन या जो है अबारीक व अक्वाब था यानी दस्ता लगा हुआ जग था और हाथ में बगैर दस्ते का गिलास था। वो मेरे राइट साइड पे आई और उस गिलास में कोई उंडेल के बेहश्ती शरबत मुझे पेश किया, मैंने तवज्जो नहीं दी। वो मेरे लेफ्ट साइड पे आई और यही काम किया, मैंने तवज्जो नहीं दी। कई बार उसने चक्कर लगाए लेकिन मैंने तवज्जो उसकी तरफ दी ही नहीं। यहाँ तक कि वो बड़े मायूसाना अंदाज से चली गई और अल्लामा तबातबाई कहते थे कि मुझे इस बात से सिर्फ तकलीफ हो रही है कि वो मायूस होकर चली गई। मुझे उसकी मायूसी अब भी याद आती है तो दिल दुखता है कि क्यों मैं जो है वो मायूस होकर गई। तो बहरहाल जो है ये हूर और इस तरह के जो नियामतों की बात हो रही है, ये नियामतें आम जर्नली तौर पर हमारे लिए हैं, न कि उन औलिया अल्लाह के लिए। हो सकता है वो औलिया अल्लाह उस बहश के अंदर भी इन बहश्ती नियामतों के बजाय जो है वहाँ पर भी वो जलवाए इलाही और हुस्न इलाही और मशरब इलाही की तरफ मुतवज्जे हों। आगे फरमाया आयत नंबर 24 में जज़ाअम बिमा कानू यअमलून ला यस्मऊन फीहा लगवन वला तासीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा।
یہ ان اعمال کی جزا ہے جو وہ کرتے رہے ہیں، دنیا میں جو اتنی نیک کام کیے ہیں آج ان کے انعام کے طور پر یہ چیزیں ہم پیش کر رہے ہیں۔ اور ذہن میں رکھو کہ جنت میں یہ جتنا عرصہ رہیں گے وہاں پر کوئی بےہودہ قسم کی کوئی چیز نہیں سنیں گے جس کی وجہ سے ان کو بوریت کے شکار ہوں یا وہ برا محسوس کریں، اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات وہاں پر ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ایک بڑے پروسیس سے وہاں پر پہنچا ہوتا ہے۔ الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف امن و سلامتی ہوگی، ہر طرف سلام سلام کہا جائے گا۔ ہم نے یہ لفظ سلام کے حوالے سے سورہ یاسین کے اندر بھی تھوڑی سی گفتگو کی، اور سلام سے مراد کیا ہے اس کو ہم نے بیان کیا۔ یعنی جنت میں کوئی بھی غلط کام ممکن نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ جنت میں کوئی جبر کا نظام ہے، کوئی آٹو سسٹم فیڈ ہو چکا ہے جس کے تحت انسان اب کوئی وہاں پر کوئی کام کر ہی نہیں سکتا ہے، یعنی وہ اب نہیں ہو سکتا ہے، وہ اندر جو ہے مینوفیکچرنگ اس کی چینج ہو چکی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل میں حقیقت یہ ہے کیونکہ حقائق کو سچائیاں اس کے سامنے آئیں گی، انسان معراج انسانیت پر فائز ہو چکا ہوگا، مکمل اس کی تربیت ہو چکی ہوگی۔ یہ تربیت جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے جن لوگوں کی، یا جو خوش نصیب ہے عالم برزخ میں، جو 50 60 ہزار 70 ہزار پتہ نہیں کتنے لاکھوں سال عالم برزخ میں تربیت کے پروسیس میں رہیں گے، یہاں تک کہ وہ فرشتہ صفت بن جائیں گے۔ اور یہ عالم برزخ کے اندر ہماری تربیت ہو رہی ہوتی ہے، گناہ وہاں دھل جائیں گے، اتنی تربیت ہوگی برزخ کے اندر کہ فرشتہ صفت ہو جائیں گے ہم لوگ، فرشتہ صفت بنیں گے، جنت کے لائق بنیں گے۔ جو فرشتہ صفت بن کر وہاں آتا ہے پھر وہاں پر کیسے ممکن ہے کہ وہ غلطی کرے؟ وہی مثال دی جاتی ہے، مثال بڑی گندی ہے لیکن دماغ میں رہنے والی مثال ہے اور جھنجھوڑنے والی ہے، تو ریپیٹ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہے کہ ایک عقل مند، عقل اور ہوش و حواس رکھنے والا شخص کبھی بھی کسی ٹوائلٹ میں جا کے گندگی کھانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا، وہاں جا کے کوئی گندگی کھائے یا کوئی تصور بھی نہیں، تو گناہ اس کے لیے اتنا بدترین چیز ہوگی، تو کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ بہشت میں بیٹھا ہوا آدمی گناہ کے قریب بھی جائے، اس کا تصور بھی کرے حتیٰ کی، یعنی فرشتہ صفت بننے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے۔ جنت میں جسمانی اور روحی دونوں لذتوں اور نعمتوں کی موجودگی ہوگی وہاں پر، جیسے جسمانی لذتوں کے بارے میں یہ جو اوپر میں ساری ڈیٹیل بتایا، اور جو دیگر لذتیں ہیں جس کا اشارہ جو ہے علامہ طباطبائی جیسے اس میں بیان کیا۔ ایک ویسے نوحے کا ایک شعر ہے، مجھے نہیں پتا ہے شاعر نے اس نوحے کی شعر میں کتنی گہرائی تک پہنچ کے یہ شعر کہا ہے، لیکن جو چیز ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کہتے ہیں جنت میں اگر مجلس شبیر نہ ہوگی ہم اہل عزا خلد سے بیزار رہیں گے۔ بہرحال جو ہے اب میں جس میننگ میں لے رہا ہوں اس میننگ میں یہ شعر بڑا پیارا ہے، بڑا گہرا ہے۔ یہ در حقیقت کہہ رہے ہیں کہ جنت کی نعمتیں اپنی طرف جو انعم النعمات ہے اور منعم نعمت ہے وہ اللہ کی ذات و سبحان ہے، تو جو وہاں پر جلوہ حور و قصور دیکھنے کے انتظار میں ہے، شرابن طہور کے خواہش رکھتا ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے، وہاں پر موجود ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہے اس پر اکتفا نہیں کرتے، وہ جلوہ انوار الہیہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی مثال حضرت موسیٰ کی طرح ہے، لیطمئن قلبی ہے، نور خدا کے جلوے دیکھنا پسند کریں گے، کوہ طور میں جس طرح موسیٰ کو جلوے نظر آئے وغیرہ وغیرہ جو ہے، اور اپنے معبود میں جذب ہونا چاہتے ہیں، ضم ہونا چاہتے ہیں، وَإِلَى آخِرِهِ۔ بہرحال جو ہے اس سے زیادہ یہ سنسٹیو جو ٹاپکس ہیں اس کی طرف ہم زیادہ نہ جائیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ جو آیتیں ابھی تک جنت کے بارے میں ڈسکس کر رہی ہیں اور آگے بھی جو آیتیں آ رہی ہیں وہ سب ایک چیز کی جو ہے منظر کشی کرتی ہیں، وہ ہے نیچرل خوبصورتی، نیچرل بیوٹی کی بات ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں وہاں پر چشموں کی بات ہو رہی ہے، فروٹ کی بات ہو رہی ہے، پرندوں کے جو ہے اس کی گوشت کی بات ہو رہی ہے، آگے آپ دیکھیں گے تو وہاں پر آبشاروں کی بات ہو رہی ہوگی، درختوں کی بات ہو رہی ہوگی، دیگر سوروں میں چشموں کی، یعنی دیکھ رہے قدرتی جو طبیعت کے جو مناظر ہم دنیا میں جس کی تلاش میں ہم مارے جاتے ہیں، پارکوں میں ہم جاتے ہیں یا ایسے جگہوں کے لیے ہم ٹریول کرنے جاتے ہیں، اس قسم کی تقریباً منظر کشی جنت کے بارے میں کی گئی ہے۔ یعنی یہ جو ہماری موجودہ جو شہری زندگی ہے، اونچی اونچی بلڈنگیں فلان، جو کنکریٹ کے بڑے بڑے ہم نے جنگل بنائے ہیں، اس کی وہاں پر کوئی اس طرح کی چیز ہمیں سامنے نظر نہیں آتی ہے۔ یعنی یہ جو موجودہ ہمارا زندگی کا انداز ہے اور ڈگر ہے، یہ قدرت اور طبیعت سے کچھ زیادہ میچ نہیں کرتی ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے۔
वअस्हाबिल यमीन मा अस्हाबुल यमीन 27 आयत नंबर फरमाया दाने हाथ वाले तो दाने वाले, दोबारा रिपीट किया इस चीज को। फी सिदरिन मखजूदिन आयत नंबर 28 व तलहिन मंदूदिन व दिल्लिन ममदूद। ये यहाँ पर फिर कुछ और नियामतों का जिक्र किया कि वो बेखार यानी बगैर कांटों के बेरियों में, मखजूद सिदरिन मखजूद बेरी भी हो सकती है, कुछ और दरख्त भी हो सकते हैं जो जिनमें कांटे नहीं होते हैं, और केलों के छिलके यानी केले जैसा कोई फल हो सकता है, ये जो बनानास हैं या इस टाइप के जो है या ये खुद हो सकते हैं। फिर दिल ममदूद और लंबे सायों में रहेंगे, यानी बे, बे, बगैर कांटों के दरख्तों में, दरख्तें वहां पर होंगी, कीलों के गुच्छों की तरह या जैसा ऐसा कोई फल होगा उन दरख्तों के पास वो बैठेंगे। इसलिए नेचुरल जो ब्यूटी उसकी मंजरकशी कर रहा है। और लंबे दिल ममदूद होंगे, लंबे साए होंगे। अब यहाँ पर फिर एक सवाल खड़ा हो जाता है, साया फिर कहाँ से आ रहा है? सूरज तो है नहीं वहां पर। हमने पहले इसके ऊपर डिस्कस किया है कि सूरज तो खत्म होने वाला है, इज़ा शम्स कुबिरत है, ज़िलज़िलतिल अर्द ज़िलज़ालहा है, तो सूरज फिर वहां नहीं है, तो साया किस चीज का होगा? खुद सूरह इंसान में भी एक आयत है कि जिसमें क्लियरली कहा ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, कहा कि बाबा जन्नत में इस वक्त कयामत के दिन तो कहा कि यहाँ पर कोई सूरज नहीं होगा, कोई सितारे सूरज चांद सितारे तो नहीं होंगे उस वक्त, तो दुनिया के थे फना हो गए, खत्म हो गई बात। तो ये फिर साया किस चीज का साया है? जिस साये के दिल कहते हैं, साये को जिल सुबहानी कहते थे उर्दू जबान में, बादशाहों को कहते हैं खुदा का साया। जिल यानी साया, कोई वही से जो दिल है, कुरान अगर आप सामने है तो देख रहे होंगे, ममदूद खींचा हुआ लंबा साया है। यानी आप जाएं, ऐसा नहीं कि दरख्तें हैं फिर बीच में धूप आ रही है फिर तो, ऐसा नहीं है, ये तो लंबा सा है। ये साया असल में रहमत इलाही का साया है, ये किसी चीज का साया नहीं है, बल्कि खुद जो नेचुरल जो एनवायरनमेंट है वो साये वाली एनवायरनमेंट है। समझाने के लिए हमें इस तरह इस अंदाज में मिसाल दिया है, नेचुरल जो एनवायरनमेंट वहां पर होगा, जो मौसम जिस तरह का बना होगा वो जो है साया होगा। और रोशनी जो है, पहले ही हमने डिस्कस किया कि जो रोशनी है वो खुद जन्नतियों के नूर से रोशनी होगी, कोई और चीज वहां रोशनी नहीं करने वाली। रहमत खुदा का साया है और रोशनी खुद बहश्तियों और जन्नतियों के नूर से है। नूरुहुम यस्आ बैन अयदीहिम, खुद उनका नूर होगा जो उनके साथ होगा, उसके जरिए से वो चलेंगे। अब किसी हद तक हम इसका तसव्वुर कर सकते हैं और आयात और रिवायात की रोशनी में तफसीर और शरह कर सकते हैं जो मासूमीन और पैगंबरों ने हमें बताया है। इससे ज्यादा चीजें नहीं बयान हो सकती हैं, बस एक समझा जा सकता है और लॉजिकली चीजें बैठ जाती हैं, हाँ जी कुछ इस तरह है। एग्जैक्टली क्या चीजें हैं, एग्जैक्टली किस तरह है, ये हम नहीं कह सकते, कोई इतनी माइक्रो डिटेल्स में जाके बात नहीं हो सकती। वमा इन मस्कूब इन बफाकिहतिन कसीरतिन, वहां पर और बहते हुए पानी होंगे यानी आबशार होंगे, वफाकिहत बहुत ज्यादा फ्रूट, दोबारा फ्रूट का तस्करा किया, ज्यादा वहां पर क्या कहते हैं फ्रूट में फ्रूट भी होंगे। एक थोड़ी सी यहाँ पर एक छोटा सा एक पहलू है, वो ये है कि जन्नत में कुछ लोगों को दाखिल किया जाएगा और कुछ लोगों के लिए जन्नत इंतजार में होगी। यानी दूसरे अल्फाज में अगर आज की जबान में बात करें, कुछ लोगों को वहां अकोमोडेट किया जाएगा, वे इस्तेलाह इन्हें खुद से लायक नहीं थे, बरज़ख में जो है सजा पा के अजियत निकाल के तरबियती प्रोसेस से गुजर के लायक बने, थोड़ा बहुत रह गया था, वहां पर आए, शफात मिल गई, कोई नेकी आ गई, कहीं से कोई मसलन हेल्प मिल गई, कोई रिलीफ आ गया, भला खरा ला के कहा भाई इनको अकोमोडेट कर दो अभी बहश में। कुछ लोगों के लिए वहां जन्नत की जगह, कमरे, जो भी नाम दे दें, वो इंतजार में होंगे क्योंकि वो मालिकियत रखते हैं उसके, खुदा ने उनको मालिकियत दी है, वो लायक ठहरे हैं। ये जो शोहदा हैं, मुखलिसीन हैं, औलिया अल्लाह हैं, वो खिदमत गुजार हैं, मुखलिस इबादत बंदगान इबादत हैं। कुछ लोगों के लिए क्या है कि वहां पर थोड़े से अकोमोडेशन उनको किया जाएगा। इसी तरह जो है जैसे दुनिया में हमें नेचुरल ब्यूटी की तलाश में जाना पड़ता है, पहले भी अर्ज कर दिया, लेकिन वहां पर सूरत हाल ये है कि जहां जन्नती बैठेंगे, जिस किस्म की नेचुरल ब्यूटी की ख्वाहिश करेंगे वो वहीं पे हो जाएगी। बैठे बैठे किसी को पसंद आया कि यार एक आबशार यहाँ पर होना चाहिए था, आबशार आ गया, चश्मा होना चाहिए था, हो गया यहाँ पर दूध की एक नहर होनी चाहिए थी, हो गई, सोचा इरादा किया, हो गया वहां पर। अब खुदा ने इतनी उनको जो है बख्शिश और अता की है कि वो सोचते हैं तो वो चीज पैदा होती है।
یہ نہیں کہ وہ جنتی بیچارے جائیں گے چلو جی وادی فلان میں جاتے ہیں وہاں آبشاریں بڑی اچھی گر رہی ہیں، فلاں اس وادی میں چلتے ہیں وہاں چشمے بہت زیادہ ہیں، ادھر بڑے فروٹ بڑے اچھے تھے، ایسا نہیں ہے، یہ تکلیفیں نہیں ہیں وہاں پر۔ آپ سوچو وہیں پہ ہونے والا ہے، کیسی انوائرمنٹ چاہیے، کیا چاہتے ہو، کیسا گھر چاہتے ہو، کس طرح رہنا چاہتے ہو، کیا کھانا چاہتے ہو، سوچو وہیں پہ ہو جائے گا۔ آیت نمبر 33 میں فرمایا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، فرمایا دیکھو ایک ذہن میں رکھو یہ کوئی جو ہے نا سلسلہ ختم نہیں ہونے والا، ایسا نہیں ہے کہ موسم خزاں آ گیا سیب نہیں مل سکتا ہے، ابھی جو ہے نا انگور کا موسم نہیں آیا ہے، ابھی انار نہیں کھا سکتے ہو، ابھی جو ہے تربوزہ نہیں ملے گا، بھائی موسم ہی نہیں ہے، فریز کر کے رکھا نہیں، اسٹوریج کیا نہیں، یہ نہیں ہے۔ انہیں موسمی تبدیلیاں وہاں پہ ہوں گی نہیں، کیونکہ موسمی تبدیلیاں دنیا سے تعلق رکھتی ہے۔ لا مقطوعۃ، جو نہ ختم ہونے والے ہیں، ولا ممنوع، نہ کوئی روک ٹوک ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کا ہے مت کھاؤ، یہ اس کا ہے پوری جنت تمہاری ہے، جدھر جاؤ جیسے کھانا چاہتے ہو کھاؤ۔ یہ جو ہے جنت کے حوالے سے جو ہے جس طرح وہ چاہیں گے کھائیں گے۔ اب ایک روایت بھی ہے اور بحث بھی کرتے ہیں مفسرین کہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایسا نہیں ہے کہ آدمی فرض کرے ایک ہی درخت ہے، وہیں ایک درخت جو پھل چاہیں گے وہ دے رہا ہے۔ تو مشکل لگ رہا ہے دنیا میں کہ ایک درخت ہے وہ سیب بھی دے، اب سیب چاہا تھا سیب دیا، انار چاہا تھا انار دیا، تربوز چاہا تھا تربوز دیا، میں نے کہا چپس کھانا ہے آلو چاہیے آلو دے دیے، فرض کریں فار ایگزامپل ایک ہی درخت ہے، یہ ساری نعمتیں ایک ہی درخت عطا کر رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ جس طرح ایک ٹیچر ہوتا ہے یا ایک پروفیسر ہے جو ڈیفرنٹ سبجیکٹس کے اندر مہارت رکھتا ہے، ایکسپرٹ ہے، وہ ڈیفرنٹ سبجیکٹ کو ٹیچ کرتا ہے، فزکس بھی پڑھا رہا ہے، بیولوجی بھی پڑھا رہا ہے، کیمسٹری بھی پڑھا رہا ہے، اور میتھمیٹکس میں بھی ایکسپرٹ ہے وہ پڑھا رہا ہے، لینگویج بھی پڑھا رہا ہے، کوئی ایک لینگویج بھی پڑھا رہا ہے، ایک ہی ٹیچر ہے، لیکن اس کی تعلیم کا ثمرہ اور پھل یہ ہے کہ وہ کئی فیکلٹیز میں کئی شعبوں میں مہارت رکھتا ہے، وہ پڑھاتا ہے۔ ایک انسان میں یہ چیزیں پاسبل ہیں، ایک درخت میں بھی یہ چیزیں پاسبل ہیں، جب خداوند متعال چاہے گا تو کیوں نہیں پاسبل کہ لوگ اگر یہ مثال اس لیے دی کہ تاکہ دنیا میں جو ہم لوگ ہیں اس کو تھوڑا سا سمجھیں کہ بھائی یہ پریکٹیکل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ آیت نمبر 34 میں فرمایا وَفُرُوشٍ مَرْفُوعَةٍ، 35 میں فرمایا اِنَّا أَنشَأْهُنَّ إِنشَاءً، پھر آگے فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُوبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ یہاں تک اکتفا کرتے ہیں 40ویں آیت تک۔ فرمایا کہ دیکھیں ان کے رہنے کے لیے اونچے فرش ہوں گے، ہم نے ان کو ایک انداز سے تخلیق کیا ہے، ایک ایسے انداز سے، یعنی جنت میں موجود جو جنتی مخلوقات ہیں جس کو حور کہیں یا غلمان کہیں، ان کی تخلیق مختلف ہے، مختلف قسم کی تخلیق ہوگی، آپ انہیں دیکھیں گے تو دیکھتے رہ جائیں گے، دیکھتے ہوئے آپ تھکیں گے نہیں، بار بار جو ہے دیکھنے سے اکتاہٹ کے شکار نہیں ہوں گے۔ یہ چیزیں جو دنیا میں بعض اوقات ہو جاتی ہیں، خاص کر ان سوسائٹیز کے اندر تو یہ مسئلے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہی جوڑے کے ساتھ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے، اکتاہٹ کے شکار ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ ایسی چیزیں نہیں۔ فَجَعَلْنَاهُ أَبْكَارًا، یعنی وہ جو مخلوقات وہاں پر ہیں دیکھیں وہ غیر شادی شدہ ہیں، مطلب یہ کہ وہ ہمیشہ سے جوان ہیں، کنوارے ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں۔ یہاں ایک حدیث بھی ہے کہ یہ جو آیت ہے اس آیت کے حوالے سے اور اس طرح کی جو آیات ہیں کہ ایک بزرگ عمر خاتون اللہ کے رسول کے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ میرے حق میں دعا کریں، میں بزرگ عمر ہو چکی ہوں، پتہ نہیں آپ کتنا زندہ رہنا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول نے تھوڑے سے جو ہے ادخال سرور فی قلب مومن کے عنوان سے، یعنی مومن کے دل کو تھوڑا سا خوش کرنے کے لیے مناسب لفظ کے ذریعے سے تھوڑا سا ایک مزاحیہ انداز میں کہا الجنت لا يدخلها العجائز، کہا کہ محترمہ میں کیسے دعا کروں کیونکہ جنت میں تو بوڑھے داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس خاتون نے یہ سننا تھا، بزرگ عمر روتے ہوئے بھاگنے لگ گئی، اگلی بات سنی نہیں اللہ کے رسول کی، اور اللہ کے رسول مسکرائے، اصحاب جو بیٹھے تھے اصحاب کو فوراً آواز دی، کہا کہ یہ تو فوراً چلی گئی، اگلی بات ہی نہیں سنی میری، کہا کہ جاؤ اس کو جا کے یہ خبر دے دو اخبروها انها ليست يومئذ بعجوز،
جاؤ جا کے اس خاتون کو خبر دو کہ میں نے کہا جنت میں بوڑھے داخل نہیں ہوں گے، لیکن اس دن جب تم بہشت میں پہنچ جاؤ گی تو تم بوڑھی نہیں ہوگی، بلکہ جو ہے تم کیا ہوگی وہاں پر فَجَعَلْنَاهُ أَبْكَارًا ہوگا، تم جو ہے وہاں پر ایک جوان کی طرح داخل ہو جاؤ گی، نہ کہ بوڑھوں کی طرح داخل ہو جائیں گے۔ آگے آیتوں میں فرمایا یہ سب جو ہے نا ہم ان لوگوں کو دینے والے ہیں جو جن کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ پر دیں گے۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ یاد رکھو ان کی کا ایک گروہ تو جو ہوگا وہ پچھلی امتوں سے ہوگا جو بڑی تعداد میں ہوں گے، کیونکہ 1,24,000 پیغمبروں کی امتیں ہیں۔ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور ایک جماعت جو ہوگی، ثُمَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، ایک جو اس کی جماعت ہے وہ جو ہے موجودہ پیغمبر گرامی اسلام کی امت میں سے ہوں گے۔ علماء کہتے ہیں اور روایات میں بھی ہیں کہ گزشتہ امتوں سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ اس میں انبیاء شہید ہو چکے ہیں، انبیاء قتل ہو چکے ہیں، ان کے اصحاب اور خانوادے اور فیملیز کو قتل کیا گیا ہے، لہٰذا ان کی جو تعداد ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوں گی۔ اگلی جو بحث شروع ہونے والی ہے یہاں سے وہ الٹے ہاتھ یا اصحاب شمال کے حوالے سے گفتگو ہونے والی ہے، جو کہ اہل جہنم ہیں، اور وہاں سے پھر جہنم کی جو منظر کشی ہوگی، جہنم کے جو حالات ہیں کہ خدا ہم سب کو اس جہنم اور اس کے عذاب اور اس کی مشکلات سے ہم سب کو بچا کے رکھے۔ ہمارے لیے وہیں قبر اور برزخ تک کا سفر اور پھر برزخ میں جو پیریڈ ہم نے تربیتی پروسیس سے گزرنا ہے وہاں پر، تاکہ فرشتہ صفت ہم بن جائیں اور جنت کے لائق بنے، وہیں مرحلے اتنے سخت ہوں گے کہ خدا نہ کرے کہ نتیجہ ایسا بنے کہ پھر جہنم کو بھی دیکھنا پڑے۔ تو یہ تو بہت ہی ایک سخت بات ہوگی اور مشکل بات ہوگی۔ انشاءاللہ پروردگار عالم سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ پروردگار عالم جتنے بھی حیات بعد از موت کے مراحل ہیں، قبر سے لے کر پھر برزخ تک کا سفر ہے، برزخ کے سفر سے لے کر پھر برزخ کے اندر جو ہے تربیت پا کے فرشتہ صفت بننا ہے، جنت کے لائق بننا ہے، اس تمام مرحلوں میں اپنی رحمت واسعہ میں ہمیں جگہ عطا فرما، اور اپنے حبیب سرکار حضرت ختمی مرتبت کے ہم امت ہیں، اور آپ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو ہے آپ سرکار حضرت ختمی مرتبت کی امت کے لیے خاص جو ہے بخشش عطا کریں گے، تو وہ بخشش کے ہمیں لائق قرار دے، اور پروردگارہ ہم اس کی پاک و طاہر آل کے ماننے والے ہیں، قرآن و اطرت کے ساتھ متمسک ہیں، اس نبی کو نہیں دیکھا، اس ائمہ طاہرین کو کی زیارت سے ہم ابھی تک جو ہے محروم رہے۔ پروردگارہ ہم جو ہے صرف اور صرف جو ان سے کے فرامین و احکام ہم تک پہنچے ہیں، ان احکام و فرامین کی روشنی میں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور حتی الامکان اس ایمان کو بچا کے رکھنے اور محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ارحم الراحمین ہے پروردگارہ، قرآن و اطرت کے صدقے میں، ثقلین کے صدقے میں ہم سب پر قبر سے لے کر آگے تک رحم فرما انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پاس تقریباً 8 منٹ ہیں، اگر کوئی کسی کی طرف سے کوئی نقطہ یا ملاحظہ ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر کوئی سوال ہو تو بسم اللہ۔ اگر ایک کویسچن ہے، اگر مغیث بھائی پرمیشن دیں پلیز تو۔ جی بسم اللہ۔ تو اگر آپ نے ایکچولی یہ بتایا اپنے لیکچر میں کہ جو ہے وہ جنت کے اندر یعنی آبشار چاہیے تو آبشار آ جائے گا، اور ایک ہی درخت سے مختلف یعنی پھل بھی آ جائیں گے، تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ خدا تحفے میں جنت میں جو ہے وہ کن فیکن کا جو تحفہ ہے وہ جنتیوں کو دے گا کہ وہ سوچیں گے اور ہو جائے گا؟ ایک تو یہ سوال۔ دوسرا اس سوال کہ کیا جنت کے اندر بھی لوگوں کے معیارات مختلف ہوں گے، یعنی کچھ کو زیادہ انعام ملیں گے اور کچھ کو کم، کیا ایسا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں، پہلے جو سوال ہے وہ تو کہیں کہ دو چیزیں ہو سکتی ہے۔ ایک تو جنتی اس مقام میں پہنچے ہیں جو مقام کن فیکن ہے، کہ جس میں وہی جو حدیث قرب نوافل کے اندر جو بات بیان ہوئی ہے، وہ تو یعنی صرف جنت تک نہیں، وہ تو اس دنیا میں بھی ہو سکتے ہیں، اس مقام میں پہنچ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کو ایسی عنایت کرے ان کے لیے۔ اچھا، رہی بات جنت میں، تو جنت میں کیونکہ خاص عنایت ہے پروردگار عالم کی اور انعام اور جزا ہے وہاں پر، تو جو سوچتا ہے وہ ہو جاتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے، اس کے لیے بن جاتا ہے، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے بیشتوں کے ذریعے سے۔ چاہے پروسیجر یہ ہے کہ اس وعدے کی وجہ یعنی اس چیز کی حاضری کا سبب یہ
जन्नती बंदा हो या उसका जो सबब है वो जो इनाम और जज़ाए इलाहिया है उसके नतीजे में हो। मुमकिन है कि कुछ के लिए, इसीलिए अब अगले जो सवाल था वो इससे भी जुड़ा हुआ है, वो ये है कुछ के बारे में, जैसे मैंने कहा, वो अकोमोडेट हो जाएंगे वहां पर, हमारी आज की जबान में अकोमोडेशन उनको किया जाएगा जन्नत में। कुछ के लिए जन्नत इस्तकबाल करेगी और मालिकियत रखते होंगे वहां पर, दर्जा बदर्जा है, जाहिर है कि दर्जे मौजूद हैं, दर्जे रखते हैं। तो कई ताबीरात आई हैं बहश, जैसे जहन्नम के तबकात के बारे में बात हुई है, बहश के तबकात के बारे में बात हुई है, शहीदों के अपने मकाम है, जाहिर है। अइमा मासूमीन अम्बिया औलिया की तो मसलन वो तो एक अलग बहस में जाएंगे हम। शहीदों की मखसूस मकाम, शहीद जन्नत की मालिकियत रखते हैं। मुखलिसीन अब्द खुदा जन्नत की मालिकियत रखते हैं। वो लोग जो कि इस दुनिया में फ़ानी व खाकी में इश्क इलाहिया में तमाम चीज़ों के मोहब्बतों और वाबस्तगियों और अटैचमेंट को खुद से इतना दूर कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसलिए अटैच रखते हैं, अटैचमेंट्स और मोहब्बतें हैं कि हुक्म इलाही उनके लिए, हुक्म इलाही मौजूद है, क्योंकि वो परवरदिगार आलम के अंदर फना फिल्ला होने के बाद खुदावंद मुतआल ने मखलूक की तरफ उसको रवाना कर दिया है। तो इस ऐसे जो अफराद हैं ये जन्नत की मालिकियत रखते हैं। कुछ लोग होंगे जैसे हम जैसे लोग हैं, मुमकिन है कि कहें शफाअत के जरिए से वहां पे पहुंचे, कहें बरज़ख में जो तरबियती प्रोसेस से गुजरेंगे फरिश्ता सिफत बनने के लिए, उससे वो हो जाए। कुछ कब्र के अंदर जो है थोड़ा सा बर्दाश्त किया, बरज़ख के सफर में थोड़ा सा माफ हो गया, होते 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 आखिर में अल्लाह के रसूल की उम्मत के तौर पे माफ हो गए। मौलाए कायनात ने थोड़ी सी माफ कर दी, अइम्मा ताहिरीन ने दुनिया में कहा कि ये कुछ नेकियां की, चलो ठीक है, मुखलिस नहीं था लेकिन भला आखिरा कुछ न कुछ इसने किया था तो हम इसके बदले में बख्शिश करते हैं, वगैरह करते करते अकोमोडेशन हो जाएगी हमारी अंदर। ज़ाहिर मकामात मुख्तलिफ होंगे डेफिनेटली। कुछ लोग होंगे कि वो नियामतें उनके लिए ज्यादा अजीज होंगी, कुछ लोग होंगे कि वो नियामतों से आगे के मकामात पे होंगे जहाँ अनवार इलाहिया है, रहमत इलाहिया। ये तस्वुर हमारे लिए महाल है कि वो क्या है, इन्हें बहुत मुश्किल काम है। और अफा बात करते हैं, कुछ चीज़ों को बयान करते हैं, लेकिन जाहिर है वो उरफा के मुकाशिफात हैं जो हमारे लिए लफ्ज़ों में डाल के पेश करते हैं। लफ्ज़ों की लिमिटेशन है, एक हमारे समझ की लिमिटेशन है, दो उनके प्रेजेंट करने की भी लिमिटेशन है, तीन, ये तीन लिमिटेशंस में कट 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 के थोड़ी सी एक चीज़ हमारे पास आती है और फिर हमारे कान सुनते हैं उसको और अकल थोड़ी सी चीज़ों को समझती है, न कि हमारी रूह उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हो। अगर रूह एक्सेप्ट करे तो फिर हम भी उसी तकरीबन उस वारदात कल्बी या मुकाशिफात रूहानी को हम समझ सकें, महसूस कर सकें। अगर कहें कि अल्लामा तबातबाई मस्जिद सहला में या मस्जिद कूफा में थे, छत फटी और बहश्ती मखलूक आई, और वो हमारे लिए ये चीज़ें यानी हम बस एक हद तक चीज़ें समझ सकते हैं, उस कैफियत को एक्चुअल समझना आसान नहीं है हमारे लिए, बहुत बड़ा मुश्किल काम है वाक़ईन जो है। या मसलन कहें जी कि फला जो हमारे बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने में एक आलिम दीन की मिसेस जो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी साइकी, तो वो गुम हो गई थी, तलाश किया, 3 दिन नहीं मिली, तीसरे दिन आप बहजत के पास, तो कहा कि वो हरम में कल आ जाएगी, इतने बजे तुम सहन में जाना। तो वो जो है पता चला कि वहाँ पे जो है मस्जिद ज़मकरान के जो कुएँ है, खिज़र वगैरह है, उस तरफ वहाँ पहुँच गई थी बेचारी किसी तरीके से। वहाँ पे कोई आता है, कोई शख्स जो हाथ में एक सोटी लेके, और वो डाँटता है कि भाई तुम्हारा शौहर परेशान है और तुम यहाँ पर बैठी हो। अब ये तय्युल अर्ज़ हम नहीं समझ सकते हैं। या जो आप बहजत के बेटे कहते हैं कि आप बहजत बिस्तर पे लेटे हैं, बाज़ औक़ात जो हमें मना करते थे कि मसलन 1-2 दफ़ा आवाज़ देना, ज़्यादा मत जगाना, इसलिए कि वो रूह उनके जिस्म को छोड़ चुकी होती थी। जिस्म ऐसे ही वो जैसे पैकिंग नहीं होता, कोई डब्बा है, असल चीज़ को निकाल के ले गए, डब्बा ऐसे किनारे पे पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ था डब्बा। रूह तो उनकी पता नहीं कहाँ-कहाँ जा रही थी, कभी इमाम ज़माना के हुज़ूर गई थी, कभी मलकूत की सफ़र कर रही थी, मुकाशिफ़ात थे, दुनिया के हक़ाइक़ देख रही, वो खुदा बेहतर जानता है। या यही बात जो कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात आयतुल्लाह सईद रज़ा बहाउद्दीनी रहबर, मौजूदा हमारे रहबर सईद अली खान नईल हुसैनी हाफ़िज़हुल्लाह के साथ रूहानी तौर पे राबिता करते थे। इन्हें ना कोई मोबाइल नेटवर्किंग है, ना टेलीफ़ोन है, ना कोई और इंटरनेट है, ये रूहानी राबिता कर रहे थे। ये हमारे समझ से बाहर है ये चीज़ें। मुझे एक बंदे ने कुछ अर्सा पहले, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा,
दरस तफसीर में आखिरी बात कह रहा हूँ, मुझे एक बंदे ने कुछ अब साल से ऊपर हो गया, एक बंदे ने बड़ा जोर दिया कि आगा साहब एक मूवी है, प्लीज ये देखना, मैंने लिंक भेजा है, ईमेल किया आपको। तो भाई मैं होते हमारे एक दोस्त, मैंने कहा ठीक है, मैं भूल गया, मैं उसके बाद भूल गया। महीने के बाद उसकी कॉल आया तो कहा आगा साहब आपका नजरिया क्या है ये जो, मैंने कहा किस चीज के, तो कह रहे वो एक मूवी की लिंक है। मैंने कहा मुझे, मैं तो भूल गया हूँ। कह रहा है प्लीज आगा साहब इसको देखें, आप मेहरबानी करें। तो मैंने कहा क्या भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता और मैं बोर हो जाता हूँ मूवीज के ऊपर, मगर ये कि कोई खास कोई हदफ मौजू मकसद हो वो अलग बात है। या हम पहले काम कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्री बनाते थे, उस वक्त मजबूरी होती थी। वो कहने लगा नहीं आप देखें, वो मैंने देख लिया। तो उन्होंने कहा आपका क्या है, कुछ हिस्सा मैंने ऐसे स्पीड के साथ देखा, तो मैंने उसको कहा देखें ये इरफानी कंसेप्ट को इन्होंने मीटाफिजिक्स को फिजिक्स में लाके दिखाने की कोशिश की गई है। तो उसमें वही दिखाया है कि एक खातून है जिसके कुछ केमिकल प्रोसेस होते हैं बॉडी के अंदर, और फिर वो इतनी उसके अंदर इख्तियार आ जाता है कि वो हर चीज को कंट्रोल कर रही होती है, हर चीज उसके कंट्रोल में आ जाती है। और एंड ऑफ द टाइम वो साइंटिस्ट से जब गायब हो जाती है खातून, जो है एक फ्लॉप यूएसबी या ड्राइव पकड़ा के, तो उसको कहते हैं जी कि वो कहाँ है, तो कहता है शी इज एवरीवेयर, वो हर जगह मौजूद है। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, यानी आपने वो कर दिया, यानी वही एक बंदे मुखलिस खुदा जो रियाजत हो मकाम उबूदियत से उस बंदगी में पहुंचता है कि तबीयत पर कंट्रोल होता है, तबीयत के सर्कल से बाहर निकलता है। अब उसका सर्कल है जो तबीयत को कंट्रोल कर रहा है, चीजें उसके कंट्रोल में हैं, लेकिन वो इन चीजों को नजरअंदाज करता है, निगलेक्ट करता है। बिल्कुल उसी तरह आयतुल्लाह कौन था, शेख मुफीद या सैयद रजी के बारे में है कि बहरहाल मुझे याद नहीं, इन्हीं शख्सियात में से कोई थे कि जो वो नमाज शब के लिए उस जमाने के कुएं होते थे उसमें डोल डालते हैं, खींच के निकालते हैं, तो पानी के साथ अंदर कुछ चीजें आती हैं, गोल से देखते हैं तो हीरे जवाहिरात मोती वगैरह हैं। परेशान होते हैं, मैं तो पानी वुजू के लिए पानी मांग, वापस गिरा देते हैं, फिर डालते हैं, फिर वही निकल आता है। परेशान होते हैं, शक करते हैं मैंने क्या गलती की है जो खुदा मुझे ये सजा देने लग गया है कि दुनियावी उसकी तरफ मुझे मुतवज्जे कर रहा है, बजाय इसके कि मेरे लिए एक गुआरा साफ पानी आ जाए वुजू के लिए। यानी वुजू का पानी ज्यादा अहमियत रखता है एक आरिफ बिल्लाह और उसके लिए बेनिस्बत उन मोतियों। और उसके लिए मुमकिन है कि आम आदमी के सामने ये बातें पेश हों तो वो तो कहे यार ये पता नहीं बंदे की अकल पे शक करना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। तो आरिफ वली खुदा के पास बहुत सी चीजें होती हैं, सलाहियतें होती हैं, लेकिन वो कोई शोबेदबाज ही नहीं करता जैसे हमारे यहाँ हर 5 मिनट में कोई मोजज़ा गढ़ा जाता है। जिसके अलम में पैसे ज्यादा न डाले जाएं वो मोजज़ा गढ़ता है, जिसकी शबी में के जेब न भर जाए या संदूक न भरे तो फौरन करामत गढ़ देता है। जिसके तबर्रुक को ज्यादा इंपॉर्टेंस न दिया जाए उसके हलवे में पंजे आ जाते हैं। तो ये शोबतबाजियां नहीं करते ये औलिया अल्लाह, ये आम आदमी की तरह रहते हैं, आम आदमी की तरह चलते हैं। कोई ऐसी शोबत इल्ला ये कि जहां परवरदिगार आलम इजाजत देता है वहां पर। आयतुल्लाह बेहजत एक जिस गली में वो रहते थे उससे उसी गली की आखिरी इस तरफ नुकड़ पे मैं भी रहता था शुरू में, जब मैं फैमिली के साथ वहां रह रहा था। वहीं जो अरबों का बाजार था उसी के अंदर मैं भी एक मिट्टी के घर में ही रह रहा था, हरम के नजदीक। उनको आयतुल्लाह बेहजत उसी गली में रहते थे, बेचारे ऐसे निकलते थे हरम के, आके उसमें बैठते थे। लोगों का एक सैलाब कभी आता था कभी पीछे आता था, वो ऐसे ही नॉर्मल तरीके से जाके हरम में जियारत करके ऐसे बैठे हुए होते थे आम मिस्कीन से आदमी की तरह। कौन जान सकता है कि ये आदमी तबीयत नेचर पे कंट्रोल रखता है इस वक्त, चाहे तो कुछ भी कर दे यहाँ पर। अब मैं आगे मिसालें दूं क्या कर सकता है तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। ये आदमी चाहे तो गाड़ियों को उठा के कहां से कहां फेंक दे, ये आदमी चाहे तो अभी सेकेंडों में पूरे ईरान में घूम के आ सकता है, शायद 3 सेकंड भी न लगे कि ये आपको इस्फहान से लेके शिराज और तबरेज तक की खबर दे, ये इस्लामाबाद से लेके दिल्ली तक की खबर दे। इस आदमी के पास ये सलाहियत है, क्योंकि तबीयत पे कंट्रोल का मतलब ये है, तबीयत पे कंट्रोल मतलब हथेली बन गई है उसके लिए, वो उस मकाम पे पहुंचा है। जाहिर है हर आरिफ का एक मंजिलत और एक मकाम होता है, एक मशरब कहते हैं, वहां पहुंचता है। तो आगे बेहजत का जो मशरब था उसमें ये सलाहियत वो पैदा कर चुके थे। तो अब जो बहश की आपने बात की, तो डेफिनेटली अब आगा बेहजत का भी वही मकाम हो जो मुझ जैसे आदमी का हो, जो रिलीफ के जरिए से और शबातों के जरिए से जिनको अकोमोडेट किया गया है, वो कुजा मन और कुजा आगा ये बेहजत, वो उस मकाम पे तो नहीं होंगे जिस जो वहीं उनको मिले वहीं मुझे मिले। आसमान और जमीन का फर्क है, डेफिनेटली आसमान और जमीन।
बहुत शुक्रिया आगा, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें आप सबको, परवरदिगार आलम अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाल्लाह अगले सेशन तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। आमीन। वालेकुम सलाम।